जय माता दी। जय मेरे गुरु माँ जी, आपके चरणों में लख लख प्रणाम हो। सभी बच्चों को जय माता दी। शुभ शनिवार महाकाली का वार है, सभी पर माता तारा काली का आशीर्वाद बना रहे, मेरे ख्वाजा जी का आशीर्वाद सभी बच्चों पे बना रहे। देखिए, बहुत ज़रूरी सूचना थी एक आप बच्चों के लिए। जैसे कि अभी वीडियो 5 डाली थी मैंने, जो कि मैं पिछली वीडियो आसन की डाल चुकी थी 4 वीडियो। ये वीडियो इसलिए मैंने डाली थी कि काफ़ी बच्चे जैसे कई वक्त जैसे जितनी भी बच्चियाँ जो बीमार वगैरह बहुत रहती हैं, उनके लिए एक छोटा सा उपाय है जो माँ तारा काली ने हमें बताया, हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिए हुए मंत्र और उपाय ही जो मैं जल्दी से जल्दी वीडियो में देती हूँ जल्दी ही। तो ये वीडियो में उपाय डालना बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए। मुझे आज बताना है आपको कि एक यंत्र कैसे बनाया जाता है। यंत्र कौन सा यंत्र? यंत्र वो यंत्र जिससे जैसे मतलब अगर आपका कोई भी शत्रु आपको परेशान कर रहा है, जैसे आपके पीछे किसी ने गलत चीज़ भेज दी है, ठीक है? उस चीज़ को वापस भेजने के लिए, पीछे करने के लिए एक जैसे बोलते हैं, कुछ भी बोल लीजिए, जैसे अपनी भाषा में दुश्मननाशक यंत्र होता है, या फिर आप बोल लीजिए कि आपकी शत्रु परेशान करने वाला ये यंत्र, शत्रुओं से बचाव के लिए ये यंत्र, मतलब अपनी भाषा में आप कुछ भी समझिए, ये वो यंत्र है कि अगर आपका कोई भी दुश्मन आपके पीछे कोई गलत चीज़ भेज रहा है या बड़े दिनों से परेशान कर रहा है, वो यंत्र तैयार करना है। और पहली इंस्ट्रक्शन ये होगी कि इस यंत्र का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। जो गलत इस्तेमाल करेगा, ये जो भी यंत्र होगा ये पहले से सिद्ध होगा। जो इसका गलत इस्तेमाल करेगा तो उसी पे साइड इफ़ेक्ट इसका होगा। जैसे गलत, जैसे कि कुछ ना होने पर भी किसी पे करना। जैसे कोई आपका दुश्मन नहीं है, ज़रा सा उसने कुछ बोल के दिया तो तुमने गलत अपना उसके ऊपर थोप देना गलत, तो वो गलत चीज़ है। वैसे कार्य के लिए ये यंत्र नहीं, ये यंत्र है जैसे आपको बड़े दिन से कोई दुश्मन परेशान कर रहा है और आपके बच्चे बीमार हो गए, आपका पति बीमार हो गया या आप बीमार हो गए, उस चीज़ से बचने के लिए ये यंत्र है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आपके ऊपर कोई भी वार आता है, सबसे पहले आपके मेन गेट से, दरवाजे से होते हुए वो चीज़ें आती हैं जो वहाँ ही खड़ी रहती हैं। बेची हुई चीज़ें वो ज़्यादातर आपके द्वारपाल पे, जैसे जहाँ से आपकी एंट्रेंस होती है वहाँ चीज़ें वो खड़ी रहती है बेची हुई, वो तब तक वापस नहीं जाती। जैसे आप अगर उसको गलत चीज़ खिला करके भेजा होगा, गलत चीज़ जैसे लड्डू दे करके, मदिरा दे करके, तामसिक भोग दे करके अगर आपके पीछे लगाई होगी, जिस वजह से आपके बच्चे आप बीमार हो रहे हैं, तो आपने तब क्या करना है, उस चीज़ के लिए यंत्र है। यंत्र मैं आपको बनाना बता देती हूँ। माता तारा काली का यंत्र होगा ये। बच्चे ध्यान से देखिए, ठीक है? ये यंत्र कौन बना सकता है? जैसे जिन बच्चों ने दीक्षा ली है, ठीक है, क्योंकि ये सिद्ध यंत्र होंगे जो मतलब दरबार के साथ जुड़े हुए हैं, दीक्षित होंगे, उनके साथ पावर पहले से होती है उस दरबार की या अपने गुरु की। तो ये वो यंत्र जल्दी बनाएंगे तो जल्दी मतलब कार्य करेगा। और जो मतलब दरबार से दीक्षित नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है, किसी शत्रुओं को नाश करने के लिए लग जाएगा, तो देखिए वार आपके ऊपर भी आएगा। जो चीज़ किसी ने भेजी होगी वो छोटी मोटी तो नहीं होगी कि आप यंत्र बना करके उसके लिए छोड़ दें, कहीं न कहीं आपको झटका लग जाएगा, ठीक है? तो ये उन लोगों के लिए, या तो फिर पहले दरबार से दीक्षित हो जाइए, आशीर्वाद ले लीजिए दरबार का, जुड़ जाइए, ताकि दरबार की शक्ति के ज़रिए आपका कार्य जल्दी से हो सके। मैं किसी को मना नहीं कर रही हूँ, बस इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि किसी के बुरे के लिए ये इस्तेमाल नहीं होता, और एक नॉर्मल पर्सन ऐसी चीज़ों को नहीं इस्तेमाल कर सकता जब तक आपके पास वो शक्ति ना प्रबल हो। जब तक आपके पास कोई प्रबल शक्ति नहीं होगी, तब तक आप वो भी कार्य कैसे करेंगे? मैं ये यंत्र डालूँगी। हाँ, बहुत मजबूरी है, कोई एक नॉर्मल इंसान है, बहुत देर से परेशान है और कोई किसी ने कोई चीज़ भेजी हुई है, तो वो माता तारा काली का, देखिए अब इतना भी ऐसा तो है नहीं कि महामाई अपने बच्चों का दुःख नहीं देख सकती। तो बहुत बड़ा जैसे किसी के ऊपर बार-बार कोई वार कर रहा है, फिर वो ये इस्तेमाल करके वो कैसे करेगा? माता तारा काली दरबार के नाम से पहले वो अर्ज़ी लगाएगा 11 रुपए की कि माता रानी, मैं इसके नाम से ये करने लगा हूँ, तो अगर कोई गलती, कोई भूल-चूक हो जाए तो क्षमा करें। तो मेरी रक्षा करें और ये कार्य करें। जैसे महामाई को अर्ज़ी लगेगी, आवाज़ दरबार तक पहुँचेगी, वहाँ से आपका कार्य हो जाएगी। और जो बिना मतलब के, जैसे किसी ने आप गलती आपकी है और आपको थोप दिया और जानबूझ के उसके ऊपर मतलब ऐसे कार्य ना करें, वो पाप होता है और उसका परिणाम बहुत खराब होता है।
बता देती हूँ आपको यंत्र कैसे तैयार करना है। ये सभी बच्चे सीखें, एक नॉर्मल इंसान भी ये सीखे कि कल को अगर आपने शक्तिपात पे बैठना है तो आपको कार्य कैसे करना होगा, अपने आप को कैसे बचाना है, अपने परिवार की रक्षा कैसे करनी। सबसे पहले तो आपके जैसे घर के बच्चे बीमार होते हैं, उनके साथ मैं पहले यंत्र बनाना सिखा देती हूँ, फिर कार्य कैसे करना है आपको पता चल जाएगा। यंत्र कैसे बनाना, ध्यान से देखिए। आपको इस तरह का एक ट्रायंगल बनाना है बड़ा सा। सबको दिख रहा है ये ट्रायंगल? सबको दिख रहा है। अब क्या करना है, जो इसकी नोक दिख रही है आपको, जैसे त्रिकोण की नोकें, इसको बाहर निकालना है। यहाँ त्रिशूल बनाना है। त्रिशूल बन गया। अपनी तरफ से आपने बिल्कुल सीधा बनाना है। मैं आपको बता रही हूँ, ये थोड़ा सा आपको टेढ़ा दिखेगा, ठीक है। त्रिशूल बन गया एक, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये त्रिशूल बना दिया मैंने। बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कोशिश करनी है आपने, ठीक है। क्योंकि आपको दिखाने की वजह से ये टेढ़ा दिख रहा है मुझे, आपको सीधा देखना है, ठीक है। इस नोक को आपने यहाँ से बाहर निकालना है। यहाँ से आपने पूरा जैसे त्रिशूल की शेप होती है वो शेप दे करके आपने अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, त्रिशूल के पास क्या लिखना है आपने, यहाँ पे लिखना है आपने क्रिंग, त्रिशूल के एक साइड नीचे की तरफ। आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैं फिर से दिखा रही हूँ। जैसे देखिए त्रिशूल कैसे बनाना है, ये यंत्र कैसे तैयार करना है, ध्यान से देखिए। कुछ नहीं किया हुआ है, एक ट्रायंगल की शेप में एक त्रिकोण बनाया हुआ मैंने, ठीक है। और यहाँ से जो उसकी ऊपर की त्रिकोण है, यहाँ पे खींच करके मैंने त्रिशूल बना दिया है, ठीक है। ये त्रिशूल एक ही शेप में आपको त्रिशूल बनाना है। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ क्रिंग, क्रिंग, क्रिंग। त्रिकोण की तीनों तरफ मैंने क्रिंग डाला है और बीच में लिखा है तारा काली। अगर आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा, मैं बोल रही हूँ इसलिए आपको ताकि आपको पता चल जाए। बीच में आपने लिखना है तारा कालई। यहाँ क्रिंग, 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 क्रिंग इसीलिए क्योंकि माँ तारा काली शमशान की देवी मानी जाती है ज़्यादा, तो क्रिंग जितने शब्द वो क्रिंग शमशान रूप के होते हैं। इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्रीम नहीं बोल रही, सौम्य रूप का मंत्र नहीं होगा। उग्र जो आपके शत्रु भी तो उग्र हो गए, जब उनका नाश होगा तो वो यंत्र भी आपका शक्तिशाली होना चाहिए। क्रिंग तो ये क्रिंग से ही बनेगा। तो क्रिंग तांत्रिक वर्ड्स में आता है और जो क्रीम होता है सौम्य वर्ड्स में आता है। तो आपने ये माता तारा काली का सिद्ध यंत्र है, तो आपने क्रिंग बोल के बनाना है। तो तीनों कोनों में आपने क्या लिखना है, क्रिंग, 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 तारा काली, त्रिशूल का एक निशान बाहर की तरफ है। ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको उल्टा भी नजर आ रहा है, मैं बोल रही हूँ क्रिंग, 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 त्रिशूल का निशान बाहर को, बीच में तारा काली लिखना है, ठीक है। अब आपने आगे इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको बता देती हूँ। इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे आपने ये यंत्र तैयार किया, इसमें मैंने जैसे माता तारा काली को सिंदूर अति प्रिय है। माता तारा काली का सिद्ध यंत्र है। आपने क्या करना है, बीच में सिंदूर डाल के इसको इस तरह से बंद करना है। इसके ऊपर 1 2 3 काला धागा लपेटना है आपने। और उसके बाद सबसे पहला उपाय इसका क्या करना है, आपने अगर आपके घर का कोई बच्चा बीमार है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, 13 साल का, 12 साल का, 9 साल का, 2 साल का या 6 महीने का हो, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये उपाय बच्चे के लिए, आपने इस यंत्र के बीच में सिंदूर लगा के तारा काली का नाम लेके, अब देखिए जैसे जो दीक्षित होंगे वो बच्चे तो ठीक है, मतलब ठीक है, तो जो नहीं है वो दीक्षित हो जाएं, दरबार से जुड़ जाइए पहले, ठीक है। और अगर एक नॉर्मल इंसान ना दीक्षा ले सकता है, ना दरबार आ सकता है, ना कुछ नहीं, देखिए माता उसने किसी के साथ गलत नहीं करना, अपनी भावना सच्ची रखना, ठीक है। फिर वो ये कार्य करे।
ये कार्य सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर सकता है, किसी बड़े के लिए नहीं कर सकता, सीधी बात बोलूँगी मैं। तो आप पहले दीक्षित हो जाइए। इतने बड़े-बड़े कार्य करने के लिए आपके ऊपर सिर पे गुरु का हाथ होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? उग्र यंत्र होते हैं, ठीक करने के लिए होता है, लेकिन अब उसका प्रभाव आपके ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि जब आपने बना कर के यंत्र रखना है तो आपके सिर के ऊपर भी तो शक्ति का हाथ होना चाहिए, ठीक है? तो कोशिश कर लीजिए, ऐसे अगर ये कार्य कर भी लेते हैं गलती से तो 11 रुपए की अरदास लगा के माता तारा काली का नाम चलते-फिरते बोलना आपने। ये यंत्र रखने के बाद आपने उस बच्चे के जैसे जहाँ पे वो अपने बच्चे को सुलाना है, तो सुलाने के बाद उसका जहाँ पे तकिया होगा, तकिए के नीचे रख देना है। 11 दिन ये यंत्र वहाँ ही रहेगा, बच्चा वहाँ ही सोएगा और आपने 11 दिन क्या करना है, माता तारा काली की जैसे आपके घर में ज्योत जागृत होगी, पहले से जग रही होती, चाहे वो कुल देवी की हो, माता चंडी की हो, देवी वैष्णो की हो, किसी भी शक्ति की ज्योत हो। तो आपने क्या करना है, ज्योत के पास क्या करना है, एक कपूर लेना है, एक खाली दिया होता है जो माटी का होता है, एक कपूर लेना है, उस बच्चे के ऊपर 7 बार वार देना है, वो कपूर जलाना है पहले दिन। और माता तारा काली को कैसे याद करना है, ओम शक्ति तारा काली। जितने दिन तक आपका बच्चा बीमार होगा, आपने हर रात को सोने से पहले ओम शक्ति तारा काली, ओम शक्ति तारा काली 11 बार जप करके, आंखें बंद करके, उंगलियों पे गिन के 11 बार हाथ में जल लेके बोलना है कि माँ मैंने तेरा यंत्र रखा है, मेरे बच्चे को बुरी नज़र की काट करिए मेरे बच्चे की, और जल्दी से जागृत करिए अपने इस यंत्र को, ताकि मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो। वो हाथ में जल लेके आपने छोड़ देना है। हाथ में जल लेके ना आपने 11 दिन बोलना है माँ के आगे, ओम शक्ति ओम काली 11 दिन 11 बार बोलना है, 11 दिन बोलना है, एक ही वक्त बोलना है, रात को सोने से पहले बोलना है, और हाथ में जल लेके रोज़ बोलना है कि 11 दिन तक कि हे माँ मेरे बच्चे को ठीक करो। अगर आपका बच्चा ना ठीक हुआ तो बात करिए। माँ तारा काली की बहुत शक्ति है, वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती, और भरोसा आपका है, भरोसा करोगे तो 11 दिन क्या, आपका बच्चा 5 दिन के अंदर, 5 दिन भी क्या, वो 2 दिन के अंदर ठीक करेगी। जो दवाई उस बच्चे को नहीं लग रही है होगी, वो लगना शुरू हो जाएगी, और जिसने उस बच्चे को नज़र लगाई होगी उसकी हालत माँ नहीं छोड़ेगी। उसके लिए आपको बुरा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यंत्र माँ खुद देख लेगी, अपना कार्य माँ खुद कर लेती है, ठीक है? आपको किसी के आगे बुरा बनने की ज़रूरत नहीं है। पहला उपाय बच्चे के लिए, मैं बार-बार बोल रही हूँ, किसी ने ये उपाय करना भी होगा। देखिए बच्चे के लिए सबको माफ़ी होती है, बड़ों के लिए आप खुद मत करिए। पहले गुरु दक्षिणा, सिर पे गुरु का हाथ होना चाहिए, फिर जा कर के अगर शक्ति है तो गुरु का हाथ रखिए, फिर ये मंत्र जल्दी जो ये यंत्र है जल्दी कार्य करेगा। बच्चे के लिए कार्य करते हैं, बच्चे के ऊपर से जैसे आपके ऊपर कोई बड़ी क्रिया होगी या पति के ऊपर होगी, यंत्र कार्य करेगा, क्योंकि ये सिद्ध यंत्र है। कार्य तभी करेगा जैसे आपके ऊपर शक्ति का हाथ होगा, जैसे मतलब गुरु का हाथ होगा, सीधी बात, ठीक है? तो आपने ये कार्य करना है। दूसरा कार्य सुन लीजिए आप। अब इसका क्या करना है, जैसे आप लोग दीक्षित हैं, शक्ति का हाथ है आपके ऊपर, और आपने दूसरा कार्य, जैसे आपका पति बीमार है, इस यंत्र को आपने गिलास में घोलना है। घोलने के बाद आपने क्या करना है, 11 दिन लगातार इस यंत्र का पानी देना है, और ये यंत्र फेंकना नहीं है। आपने क्या करना है, एक बॉटल में डाल देना है। वो जो 1 लीटर की पानी की बॉटल होगी उसमें ये यंत्र डाल देना है। 11 दिन आपने वही पानी अपने पति को पिलाना है, या आप 11 दिन इस यंत्र को पानी में घोल करके पिलाइए, या उस बॉटल में डाल दीजिए, ताकि वही पानी आप यूज़ करें और पिलाइए। आपके पति के पेट में दर्द होगी, सर में दर्द होगी, बुरी नज़र किसी ने डाली होगी या कोई चीज़ बेची होगी, 11 दिन से पहले पहले गंदी चीज़ भाग जाएगी। किसी ने अगर कुछ किया होगा तो नज़र छूट जाएगी, और आपके पति को अगर बुखार आ रहा होगा तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। और ये दूसरा उपाय होगा। इसके लिए भी आपने माता तारा रानी का ओम शक्ति तारा काली का नाम लेके 11 दिन हाथ में जल की आहुति छोड़नी है, सोने से पहले सेम कार्य करना है, ठीक है? कपूर वाला कार्य एक ही दिन करना है, वो बच्चे के लिए मैंने बोला। तीसरा कार्य अपने लिए, अगर आप बहुत बीमार हैं तो आपने क्या करना है, ये यंत्र बना करके ये आपने अपने लिए यंत्र अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है, ठीक है? और इसको कपड़े में बांध के अपने यहाँ पे, ये जो आपकी थाइज़ आगे की तरफ होती है, यहाँ भी ये टच होना चाहिए, काले कपड़े में होना चाहिए। और सेम बात,
11 दिन आप पानी की आहुति छोड़ेंगे माता के आगे, ओम शक्ति तारा काली का नाम लेंगे कि हे माँ 11 दिन तक मेरे शरीर को ठीक कर। इससे आपकी गंदी चीज़ का नाश भी होता है। आपके के ऊपर जैसे कोई नज़र वगैरह लगा देगा या आपके पीछे जैसे किसी ने गंदी चीज़ भेजी होगी या आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र की, आपकी सर दर्द जा नहीं रही, स्पेशली जो कुंवारी कन्या होता है कि जिनकी सर दर्द नहीं जा रही, उनके लिए ये कपड़ा बांध करके आपने हाथ में बांध लेना। 11 दिन आपने आहुति छोड़नी माता तारा काली का नाम ले करके। माता आप जिस दरबार के साथ जुड़े होंगे आपको माँ के दर्शन भी होंगे, तो समझ लेना इशारा कि आपका यंत्र कार्य कर रहा है। चौथी बात, 3 उपाय बता दिए, ये 3 उपाय एक के लिए कि कोई आपको मतलब आपका कोई दुश्मन है या आप बोल रहे कि मैं उसके लिए ये करता हूँ, वो गलत बात है। ये उपाय मैंने आपकी फैमिली के लिए बताया है कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं सिखा रही हूँ ताकि आप अपना कार्य खुद करें। आपको किसी के पास जाना, देखिए जब कोई एक दरबार के पास साथ आप जुड़े होते हैं ना, तो वहाँ जाइए ताकि एक जगह से जाने से आपके हालात ठीक हों, कार्य हों और आप तंदुरुस्त हों। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ एक ही दरबार में आपको आना या मेरे पास आना, मैं बोल रही हूँ जिस भी दरबार में आप जाते हैं एक जगह जाइए। और अगर नहीं जाने की हिम्मत है, नहीं जा सकते, तो ये उपाय करिए। अपने लिए कुछ तो सीखिए, अपने परिवार के लिए सीखिए, किस लिए पैदा हुए, जो अपने परिवार का भला ना कर सके। आप बोलते हैं हम 15-15-20 साल हो गए माता की तपस्या करें, माता की पूजा करें, हमने तो बड़ी तपस्या कर ली, तो पाया क्या? पाया क्या आप लोगों ने? अगर कुछ सीखा होगा तो किसके काम? जिस घर में रह रहे हो उस परिवार को ठीक करोगे तो क्या होगा? आपका परिवार ठीक होगा, आपको खुशी मिलेगी, आपके अंदर एक एहसास जागेगा, नहीं माँ जो मैंने 15 साल से भक्ति की थी, आज मैं अगर ये कार्य करने लगी, अपने परिवार का भला करने लगी, तूने तो मुझे वो खजाना दे दिया। वो खजाना दे दिया कि माँ बस कि तूने मुझे वो चीज़ सिखा दी है, वो उपाय सिखा दिए कि मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकूँ, तूने मेरी इतनी औकात बना दी। तो अपने परिवार के लिए ये कार्य करिए ताकि आपको आपकी भक्ति आपके काम आए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी भक्ति करके आप ये बोलें कि माँ 15-20 साल 25 साल हो गए, क्या मिला क्या मिला। अपने मुख से ये वर्ड निकालने से अच्छा ये कार्य करिए। ना ठीक होगे तो बात करिए। ठीक होने के बाद अगर दरबार आ सकते हैं तो आइए, ना आ सकते हैं, दूर दरार बैठे हैं, तो घर में कंजी इकट्ठी करिए, ठीक है, और उनको भोग हलवा पूड़ी चने खिलाइए। इतना कार्य तो कर सकते हैं। बाकी अगर दरबार के जो अरदास लगाते हैं ना, जो अर्ज लगाते हैं, उसे पूरा करना पड़ता है। अगर आपने बोल दिया ना मैंने श्रृंगार देना, चुन्नी देना, पान देना, कुछ भी देना है, जहाँ तो बोल दिया तो फिर वो देना पड़ता है, ये बात सत्य है, ठीक है। वो आपने देखना है, मैं आपको ये बोलने के लिए नहीं बोल रही, मैं सिर्फ बोल रही हूँ जो अपनी ज़ुबान से निकालते हैं ना, सोच समझ के निकाला करो, ठीक है। तो आपने ये कार्य करना है। ये यंत्र मैंने इसलिए सिखाया बच्चों को कि बड़े बच्चे हैं जिनके साथ मैं ऑनलाइन पूछा पे बात करती है, बहुत लोग दुखी होते हैं, तो आप ये लोग कार्य करना शुरू कर दीजिए। और ये इससे ज़्यादा शक्तिशाली कार्य तब होगा जो बच्चा दरबार के साथ जुड़ा होगा, लिंक में होगा, तो ये यंत्र बहुत जल्दी कार्य करेगा, क्योंकि उस तारा काली का दिया हुआ यंत्र है, वो सिद्धि देती है। तो मैं आपके यूट्यूब में डाल करके बच्चों के लिए आप वही सिद्धियाँ करते हैं। तो कई बच्चों को जो नीले रूप में दर्शन होते हैं ना, वो माता तारा काली के तभी होते हैं क्योंकि उसकी सिद्धि आप कर रहे होते हो। तो मैं किसी के दरबार को बुरा नहीं कह रही, अगर आप किसी के दरबार में जा रहे हैं, कहीं एक जाइए, एक जगह जाइए ताकि शक्ति आपका कार्य करे। 10 जगह जाने पर शक्ति आपका कार्य क्यों करेगी? वो एक ही है, मानना आपको। तो मैं बोल रही हूँ कि ये चीज़ आप सीखिए ताकि आपके काम आए। बच्चों के लिए सबसे बड़ा उपाय था, मैंने सिखा दिया डायरी पे। और जो बच्चे गद्दी लगाते हैं ना, वो ये नोट करे, फिर बोलते हैं हमारे ऊपर संकट आ गया। तो मैंने सीखा क्या? ऐसी कोई वीडियो ना जो मैंने ना डाली हो। इतने उपाय डालने के बाद अब भी ना आप करो तो कब करोगे? तो जो बच्चे दरबार से जुड़े जिनकी गद्दियाँ लगी हैं, उनके लिए स्पेशली आदेश है कि वो ये सीखें और आगे बच्चों को दें ताकि वो ठीक हो सकें, उनके काम आ सके, ठीक है। इसी कार्य के लिए आप पैदा हुए हैं। अगर आपकी गद्दी लग गई है तो वो पिछला हुक्म चल रहा है कि आपने ये कार्य करना है, तो आगे किसी को दे दीजिए, सिखाइए जिनको नहीं आता, ठीक है। तो ये बच्चे नॉर्मल बच्चे भी डायरी पे नोट कर लें, ठीक है, ताकि आपके कार्य आए। और जिन बच्चों को दीक्षा लेनी है वो दरबार के साथ पहले जुड़ जाइए, ठीक है। और जो लोग कहते हैं ना, जो लोग शराबी, नॉन वेज, ये सब वो उसके काम नहीं है, वो ये यंत्र बनाएगा तो उसके ऊपर उल्टा ही होगा, उसके ऊपर ये उल्टा होगा। और जो किसी के उल्टा करने के लिए सोच रहा होगा ना, तो उसके ऊपर उससे भी ज़्यादा उल्टा होगा, तो सोच ना पाएगा। तो इसे यंत्र से कोई गलत कार्य नहीं करेगा, जितना समझाया उतना भी कर लेंगे तो वो ज़रूर आपका कार्य करेगी।
इससे क्या होगा, जैसे आपके द्वार पे भेजी हुई कोई भी शक्ति, नकारात्मक शक्ति भेजी होगी, जब आपके परिवार के ऊपर इस यंत्र का साया होगा तो वो शक्ति अपना कार्य, गलत कार्य नहीं करेगी, वहाँ से ही लौट जाएगी। और जब लौटेगी कैसे, जब आप आहुतियाँ दे रही होंगी ना 11 दिन लगातार तारा काली के नाम से, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति जहाँ से बैठी होगी ना, वहाँ दूर-दराज जहाँ से आएगी वहाँ वापस चले जाएगी, उल्टा कार्य कर ना पाएगी वो। ये बहुत बड़ा उपाय था जो मैंने आपको बताया। ये वीडियो मैंने पिछली 4 डाली थी, ये 5 समझ लीजिए, ठीक है? आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो थी, मुझे डालनी थी, मैंने डाल दी, तो बच्चे ये कार्य कर लीजिए जो बीमार है। जिस तरीके से बताया पहले लिख लीजिए, उसी तरीके से करिए, ठीक है? ज़रूर असर करेगा। महामाई का आशीर्वाद सभी बच्चों पे बना रहे, माँ तारा काली का आशीर्वाद सभी बच्चों पे बना रहे। जय तारा काली की, जय ख्वाजा जी की, आपकी जय जय।